तो हेलो गाइस, तो आप लोगों का इग्नू इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। तो आज हम लोग बताएंगे कि इग्नू में हम लोग 90% स्क्वायर कैसे कर सकते हैं असाइनमेंट में। तो असाइनमेंट को लिखने के लिए सबसे फर्स्ट कि हम लोग कूट का यूज करेंगे। कूट वाला जो है फ्रेम फाइल का यूज करेंगे हम लोग, ताकि कूट क्या होता है कि होल्ड भी आराम से हो जाए, इसलिए हम लोग कूट का यूज करते हैं। तो उसके बाद हम लोग पूरी तरह से लिखने का तरीका आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि देखिए कूट का है, उसके बाद मैंने ऐसे देखिए, तो उसके बाद असाइनमेंट का ये फर्स्ट पृष्ठ हम लोग इग्नू का डालते हैं। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, एग्जामिनेशन सबमिटेड। तो इसमें लिखेंगे जो सा एग्जाम दे रहे हैं हम लोग दिसंबर या जनवरी में, और उसका कौन सा ईयर्स में दे रहे हैं तो वो लिख देंगे। इनरोलमेंट नंबर आपके दिया होगा आइडेंटिटी कार्ड पर। स्टूडेंट नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, प्रोग्राम कोड रहेगा, जैसे कि कौन सा आप कोर्स कर रहे हैं उसका टाइटल लिखना है। जैसे कि आप बीए कर रहे हैं, बीए ऑनर्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका। और जो कोर्स टाइटल मतलब इसमें लिखना है कौन सा कोर्स का है। जैसे कि ई कोर्स है, बीपीएससी है तो उसका है, इसका टाइटल लिख देना है और इसमें कोड लिख देना है। जहाँ आपका रीजनल सेंटर होगा, पटना है, बनारस है, जहाँ जहाँ है वो अपना रीजनल सेंटर का लिख के कोड लिख देना है। यहाँ सेंटर स्टडी सेंटर जहाँ पर आप ये जमा करने जाएंगे वहाँ का लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर एक सिग्नेचर छोटा सा देना है। उसके बाद दूसरे पृष्ठ में हम अपना आइडेंटिटी कार्ड को लगाते हैं, ताकि कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आइडेंटिटी कार्ड के माध्यम से आपका नंबर का असाइनमेंट का नंबर झड़ जाए। उसके बाद हम दूसरा लगाते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन जब हम लगाते हैं तो क्वेश्चन में हम लोग दो इस सब पृष्ठों में से हमको कम से कम इसमें से 70 मार्क्स का लिखना होता है। कम से कम 70 मार्क्स, कैसे भी जोड़ के आप लिखते हैं 70 मार्क्स का लिखना है। जैसे कि इसमें से 2 लिख दिए हैं, इसमें से 2 लिख दिए हैं, 4 हो गया तो 60 नंबर का, इसमें से 2 लिख दिए, मतलब 72 नंबर का कम से कम इतना लिखना होता है मेरे लोग। उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पृष्ठ पर लिखते हैं क्या कि जो भी कोड का लिख रहे हैं तो ऊपर लिख देंगे, दर्शा देंगे। उसके बाद जो भी लिख रहे हैं इसका मतलब कि भारत में लोक नीति और प्रशासन के बारे में लिखना है। जैसे बुक्स जो कोड है, कोर्स टाइटल उसका लिखेंगे। उसके बाद शास्त्रीय कार्य जो मतलब कि 3 भागों में बांटा गया है उसको लिखेंगे, ताकि पता चल सके किसका कौन सा कोड है, कौन सा चल रहा है। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि पहला लिखेंगे कि लोक नीति, मतलब पहला क्वेश्चन लिखेंगे। उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो आंसर लिखते वक्त टॉपिक्स को भी लिखेंगे, टॉपिक्स को अंडरलाइन कर करके लिखेंगे, ताकि जो आगे जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आवे कि कैसे लिखना है। इसी प्रकार आगे देख सकते हैं कि सब टॉपिक्स वाइज लिखा गया। फिर ऐसे लिखें, टॉपिक्स वाइज लिख के हेडलाइन दे देते हैं, चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, कोई भी लैंग्वेज में लिखें, मगर टॉपिक्स को अंडरलाइन कर करके लिखें, ताकि आगे वाला को समझ में आए कि हम लोग कौन सा शास्त्रीय में लिख रहे हैं, कौन सा सेक्शन में लिख रहे हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है आप लोग देख ही रहे हैं। तो फिर देखिए हम लोग पूरा लिख लिए हैं 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जब स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर हम लोग लिख रहे हैं कि ख। उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट किए। इसी प्रकार हम लोग पूरे क्वेश्चन को और देख सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। फिर हम आप लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि जब भी हम असाइनमेंट को लिखेंगे तो 2 ही